अभी तक तो मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही थी। अभी तक तो दिख रहा था कैसे अलग अलग जगह हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागी गई मिसाइल का असर हुआ। आज आपको दिखाऊंगा कैसे इजरायली अब दहशत में। बड़ी मुश्किल से 40 दिनों बाद वो बंकर छोड़कर आए थे अपने अपने बर्बाद हो चुके आशियानों में, लेकिन वहीं गिर गई हिजबुल्लाह की मिसाइल। हरकत किसकी? इजराइल की, जिसने लेबनान में हमला किया। और अब देखिए इजरायलियों पर एक बार फिर से कहर टूटा है। कैसे हालात बने, रेस्क्यू टीम को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धमकी देने निकला था स्पेन को इजराइल, लेकिन वहीं देखिए स्पेन ने कुछ ऐसा किया है कि हर तरफ माखौल उड़ रहा है नेतन्याहू का, माखौल उड़ रहा है इजराइल का। और तो ये भी आपको दिखाऊंगा क्या हालात है फिलहाल लेबनान के अंदर। लेबनान के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भाई पाकिस्तान फोकस में है, क्योंकि ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल वहां बातचीत कर रहा है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इन सब के बीच जब बातचीत शुरू होने वाली थी उससे पहले ही ट्रंप जो अपनी बातों पे नहीं रहते, उनका बयान आ गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुलेगा चाहे ईरान इजाजत दे या नहीं। तो क्या ये वार्ता में खलल डालेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। ये इजराइल के अंदर बने हुए हालात हैं। तो किरियात शमौना में बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की, जिसके बाद कई इजरायली इस बिल्डिंग में के जो मलबा है उसके नीचे दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, ऐसा दावा है। आगे देखिए एक और खबर निकल कर आई। पहले ये देखिए, बड़ी शानदार है, स्पेन वाली खबर आपको दिखाता हूं क्या किया है। ये देखिए पुतला फूंक दिया। हालत ये नेतन्याहू का पुतला था, देखिए क्या बना दिया। स्पेन में कुछ इस तरीके से सम्मान किया गया है नेतन्याहू का। दरअसल स्पेन ने अभी हाल ही में ईरान को लेकर बयान दिया था कि वो ईरान में अपना दूतावास खोलने जा रहा है दोबारा से, और उसके बाद वहां पर शांति स्थापित हो, तमाम चीजें। इस पर नेतन्याहू जो खुद एक वॉर क्रिमिनल है वो बौखला गए और धमकी देने लगे स्पेन को। अब इन सब के बीच वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और इस तरह से नेतन्याहू के पुतले को बम धमाकों से उड़ा दिया जाता है। अब आते हैं जरा पहले हालात देखिए, यहाँ हालात क्या है, किस तरह से मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आता है। ये दक्षिणी लेबनान में जहां पर हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, वहां से निकली तस्वीरें, कैसे एक एक करके मिसाइलों से निशाना बनाया गया था इस इलाके को। मलबा देखिए, हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। तो ये फुटेज निकलकर सामने आई दक्षिणी लेबनान से, अल शबाबिया है। इट वाज हिट हार्ड इन द वेव ऑफ इजराइल स्ट्राइक 2 days ago। 2 दिन पहले इस तरह से ये हमला किया गया था, उसकी तस्वीर है। ये भी देखिए, ये दावा है इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। ये एक के बाद एक तस्वीर है। इजराइल ने जो हमला किया उसका जवाब तो फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी निकल कर आई कि कैसे लेबनान पर अटैक हुआ और उसके बाद भी अटैक जारी है। अब आइए खबर क्या है। एक प्लेन पहुंचा है, और जो प्लेन पहुंचा उसे लेकर है कि भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जहाज इस्लामाबाद लैंड करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज तड़के इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दोपहर के बाद वार्ता शुरू होने के आसार हैं। जेडी वेंस इसकी अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो धमकी अभी भी दे रहे हैं ईरान को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तमाम चीजें कर रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा, या फिर उनके ही देश में जो कहा जा रहा था थोड़े दिन पहले कि आदमी पागल हो गया, पागल हो गया, ये अमेरिकन सांसद कह रहे थे, तो क्या पागल तो नहीं करार दे दिया गया है? वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री को सुनिए। Una Europa que sea firme en la defensa del derecho internacional y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las... तो स्पेनिश पीएम है, उन्होंने कहा कि हम लेबनान को नया गजा नहीं बनने देंगे। जो यूरोप है वो इस पर पूरी तरीके से अड़े गए कि हम नया गजा तो बनने नहीं देंगे लेबनान को, जिस तरह से हमले कर रहा है इजराइल।
उसमें कह दिया पूरी दुनिया का सपोर्ट है। दैट्स व्हाई यस्टरडे आई प्रपोज दैट वी मस्ट सस्पेंड द एसोसिएशन एग्रीमेंट विद इजराइल। इसीलिए मैंने इजराइल के साथ किसी भी तरह के सहयोगिक जो हमारे साझेदारी है, डील है, उसे खत्म करने की बात की है। ये इस पर अडिग नजर आते हैं। एक और खबर देखिए जरा, ये मिनाब 116। तो ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, फुटेज निकलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है ये पाकिस्तान से निकली हुई फुटेज है। ये देखिए यहां पर पहुंचा भी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है ईरान का। तो अब्बास अराग़ची वहां पर पहुंचे हैं पाकिस्तान। उस वक्त की ये तस्वीर है। फुटेज ऑफ ईरान्स मिनाब 168 डेलीगेशन टीम बीइंग वार्मली वेलकम इन पाकिस्तान। एवरीवन लव्स डॉक्टर अब्बास अराग़ची, ही लुक्स सो हैप्पी। मतलब खुश नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है मिनाब 168, हमने आपको बताया भी था। दरअसल इस पूरे डेलीगेशन का नाम जो ईरान से आया है उसका नाम मिनाब 168 रखा गया है। मिनाब उस स्कूल का नाम है जैसे स्कूल में हमला हुआ था और बच्चों की जान गई थी, 168 बच्चों की जान गई थी, और इसका नाम भी ऐसे ही रखा है मिनाब 168, इसीलिए इस खास तौर पर इसका नाम रखा गया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वही वाली तस्वीर का अगला रूप है। ये देखिए नेतन्याहू का ये पुतला है। क्या किया है नेतन्याहू के साथ, वो तो थोड़ा सा था, ये नया आया था वीडियो, तो दिखा रहा हूं मैं आपको। स्पेन के मालगा में ग्रामीणों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पुतला जलाया। स्पेन ने लेबनान पर इजरायली बमबारी की सख्त आलोचना करते हुए अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं और उसके बाद इस तरह से पुतला जलाया गया है। अब देखिए ईरान की तरफ से एक है, ईरान हॉर्मुज को आज भी नहीं खोल पा रहा क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेड के लिए सी माइंस तो बिछा दी लेकिन उसे समेटने का उपाय मौजूद नहीं है। उसने सी माइंस बिछा दिया। अब उसने कहा कि हम देखेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ईरान has been unable to open the Strait of Hormuz to more shipping traffic because it cannot locate all the mines it laid in the waterway and lacks the capability to remove them according to US officials। ये अमेरिका का जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि ईरान ने बिछा तो दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेकिन उसे हटाने में नाकाम है। यानी एक तरीके से अभी भी आप समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने ये किया और बिना सोचे समझे उसने कर दिया और अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए ये यही काम करते हैं जिससे पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हो कि अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया, अमेरिका भी साथ आ गया, अब आप क्यों अरे आप जब माइंस हटा नहीं सकते थे तो आपने लगाई क्यों, ईरान तो ऐसा है, ईरान तो वैसा है, फिर अमेरिका के साथ सारे देश खड़े हो जाएंगे, सही कह रहा था अमेरिका तुम ऐसे। ये करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब तक कहा नहीं गया। अब आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं, ईरान की संसद ने पास किया कि $20 लाख पर शिप की बात कर रहे हैं, तो माइंस के ऊपर तो होके गुजारेंगे नहीं उनको $20 लाख लेकर, है ना। यानी उसको पता है कैसे हटाना है, क्या करना है, उसे सब पता है। लेकिन अमेरिका अब भी छटपटाया हुआ है। अब कतर के जरा हालात देख लिए, कतर के भी अपने हालात हैं। यह आदमी नाचता ही रहता है और दूसरी तरफ खुद के कतर में देखिए इसका रडार सिस्टम डब्बा बना दिया, ढोल बना दिया, ढोल। तो बताया गया है डिस्ट्रक्शन हुआ अल उदैद एयरबेस जो कतर में बना हुआ था, इनका सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर